ये सीधी तस्वीरें आप करनाल के मर्चरी हाउस से देख रहे हैं, जहां पर एक बहुत दुखद मामला सामने आता है। नवीन नाम का शख्स जो सिर्फ महज 34 साल का था और बहुत ही दुखद हादसे में उसकी जान चली जाती है। अभी यहाँ पर सभी परिजन मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हादसा कैसे हुआ। ये जला हुआ जो ऑटो आप देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। ये वही ऑटो है जिसमें जो नवीन है सवारियों को लेकर घरोंडा से करनाल, करनाल से घरोंडा जो है सत्संग के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन सीएनजी की वजह से जो है कहीं ना कहीं कोई चिंगारी लग जाती है और जिसकी वजह से ऑटो जो है वो पूरी तरह से जल जाता है। और जब नवीन है इसमें से बाहर भागने की कोशिश करता है तो कोई अज्ञात वाहन उसे पीछे से टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से जो है वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। आप देख सकते हैं जो ये वाहन है, जो ऑटो है, पूरी तरह से जल चुका है और यहाँ पर जो है इसको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस जो है इसकी शिनाख्त करती हुई नज़र आ रही है, मौके पर पहुंचकर पूरा जायज़ा देती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं किसी की रोजी रोटी का जो साधन था वो पूरी तरह से जल चुका है और इसी के साथ साथ जो है नवीन भी जो है मौके पर दम तोड़ देता है। तो अभी जो है उनके जो भाई हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर। सर क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या हुआ नवीन के साथ? ये मेरे को कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है। वो घर से सवारियाँ लेने के लिए गया था। हाँ जी, मेरे को दिन में 11 साढ़े 11 बजे के करीब पता लगा कि ऑटो में आग लगी हुई है जी। और उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है जी, तो ये हादसा कब का है सर? कब का ये हादसा? कल सुबह 3:30-4 बजे का। ओके, मतलब कल सुबह का ये हादसा है। हाँ। कल 11 बजे आपको दोपहर को पता लगा? हाँ जी। जी, और कैसे हुआ ये हादसा, कुछ बताएंगे? इतना तो मैं भी नहीं पता, मैं भी बाहर था जी। जी, आप बाहर थे। हाँ। सवारियाँ लेने के लिए गया था? हाँ, सवारियाँ लेने के लिए गया। क्या कुछ उम्र बताई जा रही है? 34 बताई जा रही है। मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है। ओके, और कहाँ पे गया था सवारियाँ लेने? ये करनाल की तरफ ही आ रहा था जी, करनाल की तरफ। कहाँ से? घरोंडा से। घरोंडा से। तो सत्संग वगैरह में सुना है कि हाँ गया जी। था शायद? जी, उसके लिए सर वो लेने आ सवारियाँ रहा था। लेने के लिए। जी, परिवार में क्या कुछ है सर? परिवार में मैं हूँ, मेरी वाइफ है और 3 बच्चे हैं जी। जी, मम्मी पापा है नहीं, मम्मी पापा नहीं है। तो ये आपका छोटा भाई है? छोटा भाई था जी। जी, तो आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद मामला सामने आता है। कल सुबह अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए जो है नवीन 3 साढ़े 3 बजे जो है घर से निकलता है कल सुबह, और उसके बाद जो है अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। हमारे साथ एक और सर यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी एक बार जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या ऐसा हादसा नवीन के साथ हुआ है कि उसकी जान जो है वो चली जाती है? मैम ये परिवार में टोटल 6 मतलब थे, तो 2-3 लड़के और मम्मी डैडी और इनके। तो मम्मी डैडी की पहले डेथ हो गई थी। एक जो भाई थे वो बीमारी कारण हो चले गए। अभी ये 2 ही भाई थे। जो बड़ा भाई है वो मतलब जो अपना ओसवाल कंपनी करनाल में उसके अंदर एज ए वर्कर काम करता है, और छोटा भाई ये था जो जिसकी उम्र लगभग 34 साल बताई जा रही है। तो चाचा जी का लड़का था और ये ऑटो चलाता था। तो अपने दोनों भाई मिलजुल के अपने परिवार को किराए पे रहते हैं बेसिकली। तो अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिए कैसे भी बेचारा करता था। अभी घरोंडा में रिसेंटली एक सत्संग चला हुआ है, जिसके दौरान मतलब थोड़ा ये था कि भाई रात को मतलब इसको सवारियाँ वगैरह लेने के लिए वो गया थोड़ी अर्निंग ज़्यादा हो जी जाए। जी जी जी। तो उसी चक्कर में वो वहाँ से गया। तो उसके सीएनजी का उसके पास ऑटो था, तो उसके अंदर स्पार्किंग गई। तो पता नहीं पीछे से किसी ने हिट किया है, तो उसके अंदर आग लगी है। जैसे ही वो ऑटो से निकल के और भागने की मतलब बचने की कोशिश कर रहा था, पीछे से कोई अज्ञात वाहन आया, जैसे कि बताया जा रहा है, उसने उसको हिट किया और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो सर कब पता चला घर वालों को? घर वालों को जो भाई साहब हैं उनके जो ऑटो के नंबर से आइडेंटिफाई किया, उनका एड्रेस वगैरह निकाला। तो जहाँ पे पहले रहते थे भोला कॉलोनी, तो पुलिस वहाँ पहुँची, लेकिन वहाँ से उनका पता नहीं लगा। तो जैसे ही पुलिस उनके बारे में इंक्वायरी कर रही थी, कोई जानकार था, चाय बेचता था घरोंडा में, जी। उन्होंने पहचाना कि ये अनिल का छोटा भाई है। जी। तो उसके थ्रू फिर उन्होंने फ़ोन किया, तब परिवार को पता लगा भाई ये हमारे साथ इतना बड़ा ये दुखद हादसा हो गया। दुखद हादसा हो गया। और सर कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली ये? बेसिकली हम पीछे से तो हमारा गांव फरीदपुर है, लेकिन काफ़ी टाइम से हम घरोंडा में रह रहे हैं। हमारा जन्म स्थान मतलब अभी नवीन घरोंडा में रहता था? जी जी जी। और घरोंडा से करनाल, करनाल से घरोंडा की सवारियाँ हाँ वो जी, किया करता था। बहुत ही मेहनती और होनहार लड़का था, लेकिन इस हादसे ने जी मतलब इतनी दुखद उसकी मौत लिखी थी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था।
तो अभी सारा परिवार इतना दुखी है उसकी डेथ से कि सबसे छोटा परिवार में वही था लड़का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है। नवीन जो सिर्फ 34 साल का बताया जा रहा है, अभी शादी भी नहीं हुई थी, माँ बाप भी नहीं हैं, सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो है प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा चल रही है, जो सत्संग चल रहा है, उसमें सवारियाँ की अर्निंग ज़्यादा हो जाए, सुबह सुबह जो है सवारियाँ लेने के लिए वो करनाल से घरोंडा पहुंचता है और घरोंडा जाकर जो है ये हादसा, जैसा कि इन्होंने बताया है कि कोई अज्ञात वाहन उसे पीछे से टक्कर मार देता है, क्योंकि वो बिना पीछे देखे जो है सड़क पर निकल जाता है, क्योंकि उसके ऑटो में जो है आग लग जाती है। इस कारण जो है पीछे से जब वो भागता है और उसे जो है पीछे से हिट कर दिया जाता है किसी अज्ञात वाहन के द्वारा, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको करनाल के मर्चरी हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर जो है शव को रखा गया है पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम के बाद जो है शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद हादसा है। हम लोग आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं कि आप लोग जो है ध्यान से चलें। सीएनजी जो वाहन हैं उनका भी खतरा काफ़ी होता है, काफ़ी ध्यान से उनको यूज़ करें। और जैसे सत्संग चल रहा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, सड़क को ध्यान से पार करें। कृपया करके इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में पारस, धन्यवाद।